तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का पहला पद। तो इसमें कहा गया है कि उद्धव उद्धव किसको कहा गया है। तो ये बार बार ये जो उद्धव नाम आएगा ये ब्रज भाषा में है। उद्धव को कहा गया है। उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र कौन थे? उद्धव। तुम हो अति बड़ बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस, स्पर्श का मतलब वो है स्पर्श करना। अस्पर्श का अस्पर्श यानी जिसको छुआ तक नहीं गया हो, उसको अस्पर्श कहते हैं। अस्पर्श रहित स्नेह तगा से, स्नेह मतलब प्रेम, तगा धागा। नाहिन मन अनुरागी यानी आपका मन उनके प्रेम के प्रति अनुराग से नहीं भरा। यानी जब उद्धव गांव में आते हैं, गोकुल में आते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि आप श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ के आप ज्ञान रूपी जो योग संदेश है उसको धारण कर लीजिए, तो वहां एक उड़ता हुआ भंवरा आता है, उसको लक्ष्य कर। हालांकि वास्तविक लक्ष्य उद्धव ही होते हैं और उनको वापस जो अपना जवाब प्रेषित करती है वो इस पद में बताया गया है कि हे उद्धव, आप तो बहुत ही बड़े भागी हो, क्योंकि आप श्री कृष्ण रूपी प्रेम जो है उनका, उनके साथ रहकर भी उनका प्रेम आपको स्पर्श तक नहीं कर पाया है। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। अब यहाँ उद्धव की तुलना कमलिनी, पुरीनी का मतलब है कमलिनी, जैसे कमल का नाम आपने सुना होगा, तो कमल कमलिनी से की गई है। यानी कमलिनी के पात यानी पत्ते, रहत जल भीतर तारस देह न लागी, यानी जो कमलिनी के पत्ते होते हैं वो जल के भीतर रहते हैं लेकिन फिर भी उन पे बिल्कुल भी वो जल है नहीं लगता है, अर्थात बिल्कुल भी नम भी नहीं होते हैं, उसका रस भी नहीं लगता है, चाहे वो कीचड़ हो चाहे जल हो। ज्यो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल की गागरी यानी मटका या घड़ा जिसको कह सकते हैं, बूंद ने ताको लागी, जिस प्रकार से एक तेल से चुपड़ी हुई मटकी या मटका, जैसे कितना ही आप पानी में डुबो दो लेकिन फिर भी उस पे जल की बूंद भी नहीं लगती है। यानी उद्धव आप तो उसके भांति हो कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उस घड़े के भांति आपको वो जल है, प्रेम रूपी जल है, वो छू नहीं पाया है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, यानी प्रीति प्रेम रूपी, यानी श्री कृष्ण की तुलना की है प्रेम रूपी नदी से। यानी ये बहुत बड़ी तुलना है कि जो प्रेम रूपी नदी है, जिसके पास आप, जिसके किनारे पे, जिसके साथ यानी श्री कृष्ण के साथ आप रहते हो, बोरियो का मतलब होता है डुबोना, यानी उनको साथ रहकर भी आपने उसमें पैर तक भी नहीं डुबोया। दृष्टि रूप न परागी, और जो श्री कृष्ण का प्रेम है उस पे आपकी दृष्टि है वो परागी यानी बिल्कुल भी अनुरक्त नहीं हुई है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चांटी ज्यों पागी। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हम अबला यानी बलहीन हैं, बोरी बिल्कुल भोली बाली हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे मगन हो गई है जैसे चींटियां गुड़ पे लीन हो जाती है। तो इसमें जो दो प्रश्न पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं इस पद से, तो पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो विद्यार्थियों इसमें स्पष्ट बात है कि ये वास्तविक बात नहीं कही गई और वास्तव में ये व्यंग्य किया गया और ये वक्रोक्ति, वक्रोक्ति यानी कोई टेढ़ी बात जिसको ताना भी कह सकते हो, वो गोपियों ने उद्धव को मारा है। इसका मतलब ये है कि आप सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो। इसमें दो बात कही गई है कि एक तो आप साथ रहकर उस स्नेह रूपी धागे से बंध नहीं पाए हो, आप तो उस कमलिनी के पत्तों की भांति हो, तेल की गगरी की भांति हो, जिसको पानी नहीं छू पाता है, उसी प्रकार से आपको भी श्री कृष्ण का प्रेम है वो छू नहीं पाया है। तो ये वक्रोक्ति मैंने पूरा आंसर इस कारण से नहीं लिखा है क्योंकि आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ने हैं। इस प्रश्न में आपको सिर्फ वक्रोक्ति ये एक ही वर्ड याद रखना है, एक ही शब्द याद रखना है, उसी के आधार पर आपको आगे इसकी व्याख्या करनी है। 2 या 3 लाइन में छोटा प्रश्न 1 या 2 नंबर का इससे आएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, कमल के पत्ते और तेल में डूबी गागर से। तो देख लीजिए इसमें भी जैसे आप
इसकी व्याख्या बड़ी कर सकते हो। जैसे बड़ा प्रश्न आता है तो आप इसको पूरे ढंग से लिख सकते हो कि पहले पहले तो जो उद्धव के व्यवहार की तुलना है वो कमल के पत्तों से क्यों की गई है, क्योंकि वो जल के भीतर रहकर भी उसकी नमी को ग्रहण नहीं कर पाते या गीले नहीं होते। और दूसरा, जो तेल की गगरी होती है उससे की गई है, चाहे उसको कितना भी पानी में डुबो दो लेकिन फिर भी उस पे तेल वो पानी की एक बूंद भी नहीं चिपकती है। तो उसी प्रकार उद्धव पर भी व्यंग्य किया गया है और उनको भाग्यशाली बताते हुए बहुत ही दुर्भाग्यशाली घोषित इसमें किया गया है। अगला है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही। यानी गोपियां कह रही है कि जो बात हमारे मन में थी वो मन के मांझ यानी भीतर, मांझ का मतलब भीतर या अंदर ही दफन हो गई या अंदर ही रह गई, मन के अंदर ही रह गई। क्योंकि हमें आज तक श्री कृष्ण है वो मथुरा से गोकुल लौट के आएंगे लेकिन वो आज तक लौट के नहीं आए हैं। कहिए जाई कौन पे उदो, तो वो कह रही है कि हमारी व्यथा तो ऐसी है कि दूसरे को, परत परत का मतलब किसी दूसरे को, ना ही परत कही कोई दूसरा, यानी हम तो किसी दूसरे को भी जाकर ऐसी व्यथा है, वो प्रेम रूपी व्यथा है, जो विरह रूपी व्यथा है, नहीं बता सकते। अवधि यानी इनको काफी समय हो गया। आधार, जो हमारे जीवन का आधार था, सहारा था, सहारा था, जो आस आवन की, जो उनके आने की आस थी, उसके कारण अगर जब आपने हमें योग संदेश दिया है तो उसके कारण हमारे तन ने मन ने बिथा, बिथा का मतलब व्यथा है वो सहन की है, व्यथा। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, यानी एक तो पहले ही कष्ट था, श्री कृष्ण ने न तो कोई पत्र भेजा न स्वयं आए, और पहली बार आप उनका योग संदेश लेकर आए हो। तो इन योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहणी यानी जो गोपियां हैं वो कह रही है कि हम जो विरहणी है उसके विरह में दही और भी जल उठी हैं, क्योंकि योग संदेश वो किसी भी हालत में सुनना नहीं चाहती थी, धारण करना नहीं चाहती थी, यानी जली जल रही है। ठीक है। चाहती हुती गुहार जितते उतते धार बही, यानी हम जिनसे गुहार लगा रही थी बार बार आने की, उससे इस प्रकार की जो धारा बही है, यानी इस प्रकार का जो अनुचित संदेश उन्होंने हमारी ओर भेजा है, तो हम क्यों, अब सूरदास जी कह रहे हैं, अब धीर धर ही क्यों, तो हम अब क्यों, यदि कृष्ण ही मर्यादा ने लही, यानी श्री कृष्ण ही ने मर्यादा, यानी एक मर्यादा होती है कि जो प्रेमी होता है वो एक दूसरे की ध्यान रखता है, तो अगर उन्होंने ही उस मर्यादा को तोड़ दिया है तो अब हम क्यों धैर्य को धारण करें। तो विद्यार्थियों, इस पद से जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उलाहना दिया है कि प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई, यानी वो किसी दूसरे से अपने मन की बात है वो कह नहीं पा रही है। दूसरा है, कृष्ण के आने का वो इंतजार कर रही थी लेकिन वो आने की अपेक्षा उन्होंने क्या किया, जो योग संदेश है वो भेज दिया। क्या भेज दिया, योग संदेश है वो भेज दिया। और अब तो हमारा धैर्य भी जवाब देने लग गए, क्योंकि हमें आशा थी श्री कृष्ण लौट के आएंगे लेकिन उन्होंने योग संदेश की जो योग संदेश भेजा है, अब तो उन्होंने मर्यादा ही तोड़ दी है, तो अब हम भी धैर्य धारण नहीं कर सकते। इन चारों के माध्यम से आप बता सकते हो कि उलाहने दिए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया, तो प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा और योग साधना का संदेश, आपको 3 चीजें याद रखनी है। यानी गोपियों के मन में तो प्रेम रूपी संदेश था, जब अपने प्रश्न 4 के उत्तर देखते हैं तो उनके मन में तो प्रेम रूपी संदेश था और उनके आने की वो प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह क्या, उनको मिल गया उद्धव के माध्यम से योग संदेश। तो निश्चित रूप से आप इसमें लिख सकते हो कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था और उनके आने की वो प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उद्धव ने उन्हें योग संदेश की अवधारणा या ज्ञान दिया तो उनके
श्री कृष्ण के विरह में वो और ज़्यादा जलने लगी। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? तो मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, सच्ची भावना को समझे और मर्यादा की रक्षा करे। लेकिन गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण ने इस मर्यादा को तोड़ दिया है। तो विद्यार्थियों, इस पार्ट में हम सिर्फ 2 ही पद पढ़ेंगे, बाकी जो 2 पद बच गए वो अगले पार्ट्स में, अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जो इसकी पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको, चैनल को, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पार्ट्स है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।